सबसे पहले तो सभी माताओं एवं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। यह व्रत अपने पुत्र के मंगल के लिए किया जाता है और इस व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। सभी माताओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा व्रत करने से पहले इसके नियमों को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि आप व्रत करने जा रहे हैं और आप संपूर्ण विधि विधान से और नियम से व्रत नहीं करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में प्रत्येक व्रत के अलग अलग नियम तथा उसके महत्व बताए गए हैं। तो आप जीवित पुत्रिका व्रत अगर पहली बार करने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत पूरी निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में कुशा से जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और पूजन समाप्त होने के पश्चात उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके साथ ही चील और सियारिन की मिट्टी या गाय के गोबर की प्रतिमा बनाकर उनका भी पूजन करना चाहिए। इस व्रत में 3 कथाएं प्रचलित है, चील और सियारिन की, जीमूत वाहन की और महाभारत से जुड़ी कथा। हो सके तो तीनों कथाओं का श्रवण करें। यह व्रत थोड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि इसमें आप अन्न का एक दाना तो दूर जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस व्रत से एक दिन पहले अर्थात नहाए खाए के दिन आप जो कुछ भी खाएं, यह जरूर ध्यान रखें वह एकदम सात्विक हो और उसमें प्याज और लहसुन तक का उपयोग नहीं किया गया हो। और ध्यान रहे आप जो सुबह सुबह खा रहे हों वह केवल मीठा हो। तीखा या तेल मसाले की चीज खाना सख्त मना है। इसमें सतपुतिया या झिंगनी की सब्जी का विशेष रूप से महत्व है। और यह जरूर ध्यान रखें कि रात को बने पकवानों में से पितरों, चील, सियारिन, गाय और कुत्तों का अंश निकाला जाता है। इसे निकालने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। व्रत का पारण अष्टमी तिथि जब भी समाप्त हो उसके बाद आप इसका पारण किसी भी समय कर सकती हैं। व्रत के पारण के समय आप झोर भात, नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी या झिंगनी के पत्ते की सब्जी में से कुछ भी खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इसे खाकर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत के दिन महिलाएं काले, नीले या भूरे रंग की साड़ी कदापि ना पहने। इस दिन लाल या पीले रंग की साड़ी को पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपनी संतान के आरोग्य, उनकी लंबी आयु तथा उनके कल्याण हेतु पूरे विधि विधान से करती हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आगे भी ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।